अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट के सबसे आखिरी टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये पास्ट का सबसे आखिरी टेंस है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आपने इसका हर पॉइंट गौर से सुनना है ताकि ये आपके लिए लाइफ में यूज़ करना आसान हो जाए। यू आर वॉचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आई एम सईद मोहसिन। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो आइए इसके स्ट्रक्चर और डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू हैपन आफ्टर अनदर एक्शन एंड टाइम इन द पास्ट। मतलब कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही जारी भी रहा, रुका नहीं, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। मतलब एक काम शुरू हो गया पास्ट में और उसके बाद जारी रहा, रुका नहीं, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर इसके क्या हैं, ठीक है। आपको पता है 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो पहले मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव के बारे में। सब्जेक्ट, काम करने वाला लगाएंगे आप शुरू में। हैड बीन, यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और वो होता है हैड बीन। फिर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा है। इसी तरह नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट, काम करने वाला, हैड नॉट बीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नोट लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे, सही है। उसके बाद उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। और अब आ जाते हैं लास्ट की तरफ, इंटेरोगेटिव, सवालिया जुमला जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें हमने क्या करना है, हैड शुरू में लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है और फिर बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका हैड फिर सब्जेक्ट, हैड के बाद फौरन बीन नहीं लगाएंगे आप इंटेरोगेटिव में, हैड, सब्जेक्ट और फिर बीन लगाएंगे आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इंटेरोगेटिव की। तो आइए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है अफर्मेटिव की, तुम 2 साल से कॉलेज जा रहे थे, ठीक है, तुम 2 साल से कॉलेज जा रहे थे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जुमला पास्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसके अंदर टाइम आ रहा है। ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जुमले होते हैं इनमें टाइम आता है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, यू हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years, ठीक है, यहाँ हमने हैड बीन लगा दिया और टाइम की वजह से ये हैड बीन वाला जुमला है। नंबर 2 देखें, अब यहाँ एक और कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि टाइम आपका ज़ाहिरी आए, ठीक है। अब यहाँ देखें, वो बचपन से ही सच बोलता रहा था, ठीक है। अब कुछ लोग समझते हैं कि बचपन क्या है, बचपन भी तो एक टाइम है ना, ठीक है। ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। और जिन लोगों को नहीं पता कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगता है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, वीडियो का सिंस और फॉर का, वो आप जाके देखें लाजमी। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अली 1992 से दुकान नहीं चला रहा था। अली हैड नॉट बीन रनिंग द शॉप सिंस 1992। अब यहाँ भी हमने सिंस लगाया क्योंकि 1992 एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, और टाइम आ रहा था तो इसलिए। अब देखें, यहाँ मेन चीज़ वही है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताई थी कि हैड और बीन के दरमियान में नोट लगाया हुआ है, हैड बीन के बाद नहीं लगाया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें नेगेटिव की, वो कई सालों से सख्त मेहनत नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। शी हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ भी हैड और बीन के दरमियान में नोट लगा दिया और आखिर में नॉन स्पेसिफिक टाइम था जिसके लिए हमने फॉर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लास्ट एग्जांपल्स की तरफ। जो लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं ये हैं इंटेरोगेटिव की, सवालिया जुमले। क्या वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत करते रहे थे या कर रहे थे, एक ही बात है। हैड दे बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, हैड दे बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। इसमें अब इम्पोर्टेंट बात यही है, करते रहे थे, करते रहे थे मतलब
एक ये नहीं लिखा हुआ कि अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं सर टाइम नहीं आ रहा, टाइम आ रहा है, ज़रा गौर से देखें, करते रहे थे, मतलब ये नहीं है कि कर रहे थे, मतलब पहले भी कर रहे थे और आखिरी वक्त तक करते रहे थे। अब यहाँ जो है कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि सिंस और फॉर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ टाइम आ रहा है लेकिन जाहिर नहीं हो रहा, करते रहे थे, टाइम आ रहा है इसलिए हमने यहाँ हैड बीन लगाना है, ऐसे जुमलों में हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार टाइम आपका शो होगा, टाइम आपका उसमें इंटरनली भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखिए, क्या तालिब इल्म सुबह से तकरीर कर रहे थे? हैड स्टूडेंट्स बीन डिलीवरिंग स्पीच सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।